ये बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका। तमाम पार्टी अपने सीट बंटवारे में लगे हैं, तो एक तरफ महागठबंधन के लिए मुसीबत का समय भी शुरू हो गया। जी हाँ, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ऊपर अब आईआरसीटी जो घोटाला था वो तय हो चुका है। देखिए, राव एवेन्यू कोर्ट में आज उनको पेश होना था, उसमें आरोप तय हो गया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं, चुनाव का समय है और लालू यादव परिवार पर जो है बड़ी गाज गिरी है? नहीं, सही बात है। देखिए, आरोप तय हुए हैं। मैं एक कानूनी पहलू को दर्शकों को बता दूं। ये आरोप तय होने का मतलब है कि ये नहीं है कि वो लोग दोषी करार हो गए हैं, है ना। ये कुछ लोगों में गलतफहमी है। देखिए, होता क्या है कि पहले इसकी जांच सीबीआई ने की थी और सीबीआई ने दोषी पाया लालू को, तेजस्वी को, राबड़ी को, और उनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया कोर्ट में, चार्जशीट समर्पित कर दिया। उसके बाद अब ये देखिए कि अब आरोप तय हुए हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो चार्जेज फ्रेम होना इसको कहते हैं। ये जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है। अभी सुनवाई होगी, अभी बहस होगी, फिर आगे का अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो चुनाव की टाइमिंग जो इसकी टाइमिंग है आरोप गठन करने की, तो चूँकि एकदम चुनाव अब बिहार में सर पर है, तो एक तरह का मतलब झटका इस अर्थ में लगा है कि लालू और उनके विरोधियों को एक हमला करने का मौका मिल गया है ना। देखिए, ये मामला क्या है। लालू रेल मंत्री हुआ करते थे, आपको पता है, यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और ये जो आईआरसीटीसी है, ये रेलवे की ही एक इकाई है, भारतीय रेलवे की। इसमें जो रेलवे के होटल, गेस्ट हाउस ये सब बनते हैं, ये आईआरसीटीसी बनाता है। उसमें जो खाना वाना खिलाया जाता है ट्रेन में, ये सब काम आईआरसीटीसी का है। तो इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि इसमें लालू ने नौकरियां दी लोगों को, या लोगों को होटल वोटल दिए प्राइवेट कंपनियों को, तो इसके बदले उन्होंने लोगों की ज़मीन लिखवा ली अपने नाम, है ना। अपने नाम लिखवा ली। या तेजस्वी क्यों फंस गए हैं? तेजस्वी तो उसमें छोटे थे, लेकिन तेजस्वी के नाम भी लिखवा ली। मतलब ये इल्ज़ाम है और ये आरोप गठित हुआ है। तो ये है। और देखिए, राउज़ एवेन्यू कोर्ट में कहूँ, ये दिल्ली की निचली अदालत है। ये दिल्ली हाई कोर्ट भी नहीं है। अब जो भी इसमें फैसला होगा, उसके खिलाफ लालू यादव को हाई कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट निचली अदालत है। तो ठीक है, लालू यादव अब तो पहले आप सब जानते हैं कि चारा घोटाला में सज़ा याफ्ता हैं, 42 महीना जेल में रहे हैं, चारा घोटाला में बाकायदा सज़ा याफ्ता हैं। उनकी सांसदी चली गई है, मतलब वो चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हो गए हैं। तो इससे बड़े-बड़े झटके उनको मिल चुके हैं राजनीति में, और मुकदमेबाजी से बड़े-बड़े झटके हो गए हैं। उस तुलना में ये एक छोटा झटका है। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप चलेगा। उनके विरोधी लोग कहेंगे कि आप भ्रष्ट हैं, ये लोग कहेंगे कि आप और बड़े भ्रष्ट हैं, ये लोग कहेंगे कि सीबीआई तो सरकार का पालतू तोता है ना। वो ये राजनीतिक कार्रवाई है। तो अब देखिए, इसमें गर्मा-गर्मी होगी, थोड़ा चुनावी क्या गर्मी। लगता है चुनाव के समय ये होना, क्या सरकार की जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, उनकी तरफ से किया गया? नहीं, तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट का काम है। ये अदालत ने आरोप गठित किए हैं, तो अदालत तो स्वतंत्र होती है ना। अदालत तो न्यायपालिका है, वो तो कोई काम नहीं करती। अगर सीबीआई चार्जशीट करती तब आप कह सकते थे कि सीबीआई ने। आपको लगता है इसका एनडीए को मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता खास फ़ायदा एनडीए को मिलेगा। ऐसे एनडीए वाले फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन झारखंड में भी चुनाव के समय हेमंत सोरेन वही मैं बोलने वाला था। कई बार इसका देखिए उल्टा असर पड़ जाता है। जैसे झारखंड में क्या हुआ था? झारखंड में हुआ था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। उनको चुनाव के 1-2 महीने पहले ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। और भाजपा और ईडी तो सरकार का, मतलब भाजपा के, आप उसको बिल्कुल पालतू कुत्ता कह सकते हैं। तो वो ईडी का दुरुपयोग था, और भाजपा ने ये सोचा था कि इस तरह से हम हेमंत सोरेन को बदनाम कर देंगे, डिमोरलाइज़ कर देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा असर। हेमंत सोरेन जेल चले गए। उन्होंने जेल में जाके दाढ़ी बढ़ा ली, और उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो मोर्चे पर आ गई, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। तो एक तरह की सहानुभूति लहर पैदा हो गई हेमंत सोरेन के पक्ष में, और फिर जो चुनाव हुए तो उसमें हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बन गए। तो इसलिए कई बार इस तरह का एक उल्टा भी असर हो जाता है। यदि पब्लिक में ये मान लीजिए मैसेज चला गया कि भाजपा अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी एजेंसियों का, ईडी का और सीबीआई का, और लालू परिवार की घेराबंदी हो रही है, तो हो सकता है इसका फ़ायदा ही उल्टा लालू परिवार को हो जाए। जी, चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह से हम आप जिसके लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।